अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज हम टॉपिक कर रहे हैं वेंचरोमीटर एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, जो भी हमने मिड के बाद पढ़ा है वो सारा इंक्लूड होगा फाइनल में। ठीक है, तो हमने कुछ ही टॉपिक पढ़े हैं क्योंकि टाइम ही कम था। तो आज पढ़ते हैं वेंचरोमीटर एंड फ्लूइड सर ये काइनेमिक्स। आप जी हाँ। सर आप बीच बीच में से कैसे क्यों पढ़ा रहे हैं? कभी चैप्टर 4 आ जाता है, कभी 5, कभी 11, कभी 14। क्या टॉपिक जो है कोर्स आउटलाइन में बीच बीच में से गिवन है। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोर्स आउटलाइन जो बनी हुई है उसमें टॉपिक देखेंगे कि बीच बीच से बना है जो मुझे मिली है। दिखा देता हूँ। और बुक चेंज चेंज है, किसी बुक में वो पहले है किसी में बाद में है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, देखें ये सारे एक साथ है, वेंचरोमीटर नोजल। लास्ट रखे मैं वेंचरोमीटर पढ़ा, नोजल पढ़ा था, अभी वेंचरोमीटर पढ़ा, दोनों साथ ही हैं टॉपिक। ठीक है, तो ये इस तरह बीच बीच से टॉपिक गिवन है। तो कभी ऊपर को कोई और टॉपिक है, बीच में कोई और आ रहे हैं। तो वेंचरोमीटर एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स है ये। ठीक है, वेंचरोमीटर जो है क्या है, ये हमारे पास हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हैं, डिवाइसेस हैं। उसमें एक वेंचरोमीटर आता है, दूसरा ऑयल फेस मीटर, तीसरा रोटामीटर एंड एल्बोमीटर, चौथा होता है पिटोर ट्यूब। तो हम पढ़ रहे हैं वेंचरोमीटर। वेंचरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेयर करता है रेट ऑफ डिस्चार्ज इन द पाइपलाइन। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेट ऑफ डिस्चार्ज मेयर करता है पाइपलाइन में। तो ये हम परमानेंटली फिक्स कर लेते हैं किसी सेक्शन पे। जैसे कि यहाँ पर पता चल जाए कि फ्लो, सपोज करें ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इनको फिक्स करेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें फ्लो किस तरह वेरी कर रहा है, डिस्चार्ज क्या होता है। नॉर्मली ये जो है 3 सेक्शन का कंसिस्ट होता है। पहला होता है कन्वर्जन कोन, दूसरा होता है पास थ्रोट, थर्ड होता है डाइवर्जन कोन। तो कन्वर्जन, थ्रोट एंड डाइवर्जन कोन होते हैं। कन्वर्जन कोन जैसे कि आपको पता है कि ये सिमिलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। जैसे डाइवर्जन के कंपेयर में ये कन्वर्जन कोन सिमिलर होता है। नॉर्मली इसकी साइज जो ली जाती है 1 इंच से 1 इन 4 या 1 इंच 5 ली जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फिगर में शो किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास साइज ये ली जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पोर्शन आता है जो बिल्कुल छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोट। उसके बाद डाइवर्जन पोर्शन आता है। तो डाइवर्जन पोर्शन में हमारे पास क्या होता है, इसका डाया जो है पहले इसमें 1 में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। थ्रोट में कांस्टेंट रह रहा था। डाइवर्जन में अगेन डाया जो है बढ़ता जाएगा। तो डाइवर्जन का डाया जो है D2 से अगेन D1 तक चला जाता है, पहले जितना डाया था उतना ही वापस बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम आउटलेट बोल सकते हैं, इसको हम इनलेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 to 4 टाइम्स होता है किसका, कन्वर्जन कौन का, जो 3 to 4 टाइम्स हम इसको लेते हैं। तो पहले पहले हमारे पास क्या था, जैसे कि हमारे पास में लिक्विड एंटर होता है। लिक्विड एंटर होता है तो इसमें क्या होता है, इसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। अब प्रेशर कम होता है तो उससे क्या होता है, इसकी एक्सीलरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सीलरेशन बढ़ती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगेन इससे पास होता है, फिर अगेन इस पोर्शन में जाता है। तो यहाँ पास क्या करते हैं, इसमें यहाँ पास हो सकता है कि लिक्विड जो है दोनों में सेपरेट हो जाए, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रेशो कोई ना कोई फिक्स रखते हैं। तो रेशो जो फिक्स रखते हैं वो हमारे पास लिया जाता है D2/D1 1/3 टू 1/2 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो बताया हुआ है D2/D1 का। और नॉर्मली 2.5 मीटर तक, ज़्यादा तक वाटर तक लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा डाइवर्जन जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से आया फिर यहाँ पर डाइवर्जन में क्या होता है, यहाँ पर अगेन प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, वेलोसिटी कम होना शुरू है, क्योंकि ये पोर्शन बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो एट द एंड सेम हमें
प्रेशर और वो मिल जाती है, तो हमने मेजरमेंट के लिए ये सारी अरेंजमेंट की जाती है। सर थ्रोट को हमने एरिया उसका कम क्यों लिया है? थ्रोट का फिक्स ही रहते हैं, जैसे कि लिक्विड एक पॉइंट पे स्टेबल हो। अच्छा अच्छा। ठीक तो है, वहां यहाँ पर पर अगेन इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है सर थ्रोट के अंदर? थ्रोट के अंदर कांस्टेंट रह रही है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आया, इसमें वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पर अगेन कम हो रही है आगे। इसमें कंसीडर यही सही करते हैं है। कि अमूमन कांस्टेंट ही रह रही है। ठीक है, सही तो है ये सर। सारी जो मैंने बताई थी थ्योरी, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है। सही है सर। अब हमारे पास सपोज करें वेंचुरोमीटर है, तो हमारे पास इसको दो पाइप्स में हमने फिक्स किया है। जैसे हम सर दो जगह, जी हाँ। ये फ्लोइंग का सर मेजरमेंट है ना हाँ, किसी भी चीज का? डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए पाइप में। सही है सर। ठीक है, डिस्चार्ज को हम पाइप में मेजर करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसको वेंचुरोमीटर को दो जगह हम फिक्स रखते हैं, एक 1 पे दूसरा 2 पे। सपोज करें यहाँ पर हमने एक पाइप ज्वाइन कर लिया है, दूसरा यहाँ पर कर लिया है। तो इनमें क्या होता है, अब देखें इसमें क्या होता है कि लाजमी बात है, यहाँ पर प्रेशर कुछ और होगा, रीडिंग कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगा तो रीडिंग कुछ और होगी। और आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमने पता, जैसे हमने पढ़ा है, तो जैसे कि यहाँ पर प्रेशर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पर रीडिंग में डिफरेंस आता है। ठीक है, या वेलोसिटी आप बोल सकते हैं यहाँ पर कम थी, यहाँ पर ज़्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इन दोनों की हाइट में डिफरेंस आता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या इन चीज़ों की वजह से। तो आपस क्या होता है, जो हाइट में डिफरेंस आ रहा है, जो यहाँ पर हमने सबस्टेंस इंसर्ट किया है, तो उसको हम बोलते हैं एच। ठीक है, तो ये फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर है। तो इसमें हमारे पास जो है एच होता है, क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। तो आप बर्नौली इक्वेशन इसमें नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं, Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन W इज इक्वल टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन W। तो इसमें क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो ये हमें पता है कि तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन ने क्या कहा था, फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डेरिवेशन हमने की हुई है, किस तरह होगी ये मैं बताता हूँ किस तरह होगी। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फ्लो होता है थ्रू दी वेंचुरोमीटर। तो हम कंसीडर करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन है, तो फ्लो एट द इनलेट मस्ट बी इक्वल टू फ्लो एनर्जी एट द आउटलेट। आउटलेट। ठीक है, तो आप पास P1 अपॉन W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय W प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ठीक है, जेड। तो जैसे कि यहाँ पर नोजल जो है एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल है, कौन सी है, हॉरिजेंटल। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें हाइट की वेरिएशन जो हमारे पास दूसरी है, ये तो प्रेशर का डिफरेंस है, उसके यहाँ से एच आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाइट की वेरिएशन जो है इसमें कोई भी नहीं है जो बाहर स्ट्रक्चर है। तो इसलिए Z1 प्लस Z1 और Z2 इक्वल है। जी सर। तो Z1 और Z2 इक्वल है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, सही है। देखें जी हाइट सर। वेरिएशन नहीं हो रही, तो आप Z1 इज इक्वल टू Z2, तो ये Z1 और Z1 आ जाए सपोज करें, या ZZ आ गया, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। 2G। ठीक है, तो आप ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, हमारे पास P1 और P2 को एक तरफ लेके जा रहे हैं, तो P1 अपॉन डब्ल्यू माइनस P2 बाई डब्ल्यू, यही होगा, जी सर। इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। 2G। ठीक है, तो हमने एलसीएम लेके W कॉमन ले लिया, तो P1 माइनस P2 अपॉन W हो जाता है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है नॉर्मली, तो किसके इक्वल होता है, H के इक्वल होता है। तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है, हमारे पास P1 माइनस P2 अपॉन W। तो इसमें इसने डायग्राम भी शो की है, तो किसी बुक में इस तरह ली जाएगी ये डायग्राम, किसी बुक में इस तरह ली गई, तो दोनों में से जो भी बनाए दोनों सही है। उसमें क्या किया है, पाइप को इसने इसको वेंचुरोमीटर ऊपर की तरफ ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर D1 डाया बड़ा था, D2 डाया छोटा है, तो आपस क्या किया, इसमें हाइट का डिफरेंस आ गया है हेड का। तो ये हमने शो किया हुआ है कन्वर्जेंट और थ्रोट के बीच में। तो कन्वर्जेंट सपोज करें 1 मीटर है, तो डाइवर्जेंट 3 इसका डाया जो है 7.5 D1 तक होता है। ठीक है, और थ्रोट रेशियो जो हम लेते हैं D2/D1 लिया जाता है, जो वेरी करता है 1.1/4 टू 3/4 तक। ठीक है, ये रेशियो बताया हुआ है इस थ्रोट का। ठीक है, अब आए थे सही है वापस सर। डेरिवेशन पे।
तो इसमें क्या है P1 माइनस P2 अपॉन W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। तो इसमें हमें पता है कि P1 माइनस P2 अपॉन W क्या है, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड है। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड कितना है इसमें, H। जी सर। तो हमने P1 माइनस P2 अपॉन W इज इक्वल टू H ले लिया है। तो इसको हमने पुट कर लिया इस इक्वेशन में, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। सही है सर। ठीक है, अब हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, मीन के फ्लो या डिस्चार्ज वन सेक्शन इज इक्वल टू डिस्चार्ज सेकंड सेक्शन। तो हमारे पास टोटल डिस्चार्ज जो है सेम रहता है, खाली वेरिएशन किस में आ रही है, एरिया एट सेक्शन वन अगर चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लाजमी बात है। बढ़। ठीक है, अगर एरिया जो है हमारे पास कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इसी तरह जी सर। इसमें एरिया क्या हुआ है, इसमें एरिया, कम हो रहा है। ठीक है ना, एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी, कम हो रही है। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे जाके इसमें यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जी सर। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस पोर्शन में सपोज करें हमारे पास दो पोर्शन है पाइप के, पहले हम कन्वर्जन अभी बढ़ता। को छोड़ दें, अभी अभी इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एरिया नॉर्मली कम हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो कम एरिया हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपस क्या होगा, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कुछ ना कुछ आएगा। इसमें क्या हो रहा है, जी एरिया सर। बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, तो दोनों में क्या इनवर्स जी। रिलेशनशिप है। तो आपके पास क्या होगा, इसका भी कुछ ना रिलेशन, आंसर दोनों में सेम आता है। तो फ्लो बिफोर और आफ्टर जो है सेम आता है। ठीक है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये इसीलिए बताया गया कि फ्लो हमारे पास सेम ही रहता है पाइप में। तो हम बोल सकते हैं V1 इज इक्वल टू A2 V1 2 बाय A1 A2 V2 बाय A1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास H इज इक्वल टू V2 उसका बाय 2G माइनस, अब हमारे पास क्या गया, V1 की जगह हमने ये पुट कर ली A2 V2 अपॉन A1 होल स्क्वायर अपॉन 2G। टू जी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G सेम रहा माइनस, ये बल्कि इसने कॉमन ले लिया यहीं पे ही, तो मैं बोल रहा था मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आ जाएगा A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर ए इंटू वन। 2G। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखा जाए तो यहाँ पास क्या कॉमन है, V2 स्क्वायर बाय 2G दोनों में कॉमन होगा, तो V2 स्क्वायर बाय 2G यहाँ पास कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, ये 1। वन रह जाएगा। ठीक है, और इसमें से V2 स्क्वायर बाय 2G निकल गया तो क्या बच जाएगा, A1। इसमें से A2 A1 और स्क्वायर और A1 स्क्वायर, ये दो बच जाएंगे। देखो जी सर। V2 और 2G निकल गया तो आपस क्या बचा, A2 बाय A1 जो होल स्क्वायर है, तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा आ गया। तो इसमें आपस क्या आएगा, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G, इसने एलसीएम ले ली तो A1 एलसीएम आ गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपस क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हमने निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2GH अपॉन, बल्कि A1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया, इंटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, V2 यहाँ रहने दिया, बकाया सारी चीजें उस तरफ लेके गए। ठीक है, तो V2 हमारे पास क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2GH अंडर रूट A स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये पूरा निकलता है, इसका फार्मूला है ये। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये होल स्क्वायर में है, A1 स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर में है, तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ये तो अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पास 2AB होना चाहिए, जैसे यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है, तो इसमें नहीं है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये अंडर रूट में रहेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। तो ये है V2 का फार्मूला है। तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पास डिस्चार्ज होता है Q जो A2 इंटू V2 होता है। ठीक है, तो A2 हमने सेम रहने दिया और V2 की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर ली, जो है हमारे पास A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। ठीक है, इसका सर सब एक स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा, सर ये जो अंडर रूट में A1 स्क्वायर था, ये बाहर हमने निकाला है, तो हाँ इसका अंडर रूट ये कैसे होगा सर? इसका अंडर रूट, A1 का A1 था जो अंडर रूट के अंदर था, हाँ 2GH रूट A1 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और अगर हमने इज इक्वल टू के आगे लिया है तो हमारे पास A1 स्क्वायर बचा, ये रूट से बाहर निकला, ये किस हिसाब से निकला है सर? ये A1 स्क्वायर जो हमने निकाला है रूट से बाहर, तो हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पास किसी भी चीज़ का 2 स्क्वायर हो अंडर रूट का तो हम क्या निकालते हैं? अंडर रूट 1/2 से कैंसिल हो जाता है सर। हाँ, तो हमारे पास सपोज करें अगर 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट हमने फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका अगर हमने अंडर रूट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 निकलेगा सर, अगर पावर है तो 4 आ रहा है तो वैसे करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है, A1 स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या निकलेगा? पावर 1 निकलेगा सर, कैन, पावर खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? A1। 1 बचेगा। ठीक है, तो A1 इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक सही है सर। है, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? हमारे पास फार्मूला पता है कि हमारे पास ये क्या होता है, A-B होल स्क्वायर। अगर हमने इसको बाहर निकालना होता तो हमारे पास इस तरह फार्मूला होना चाहिए था। तो हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, A-B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A² माइनस B² A² - B²। माइनस 2AB प्लस B²। ठीक है, तो उसमें A² - 2AB प्लस B² होता है, ठीक है। B² स्क्वायर A² - 2AB 2AB प्लस प्लस B। B²। तो ये नीचे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हमने इसको अंडर रूट में रहने दिया है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता फिर हम बोलते कि ये फार्मूला है। ठीक है, तो जी अब ये हमारे पास A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2 कर सकते हैं, तो उसमें भी अंडर रूट बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमने इसको एज इट इज रहने दिया है, तो अंडर रूट 2GH आ गया। तो अब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसको पुट कर लिया, तो A2 इंटू V2 इज इक्वल टू A2, क्योंकि हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, वेंचुरोमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्चार्ज हमने फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2 ले रहे हैं, तो V2 पे हमारे पास क्या जाएगा, A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। ठीक है, तो हमारे पास सही ये है। आ गया। तो इसी तरह हमारे पास हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, A1 A2 को मिला के, ठीक है, अंडर 2GH। इसमें हमने बताया कि इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C अंडर रूट H। ये किस तरह आया, इसमें C जो है कांस्टेंट ऑफ वेंचुरोमीटर है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है, ये पूरी जो वैल्यू है H के अलावा वो C कहलाती है। तो C क्या कहलाती है, कांस्टेंट ऑफ वेंचुरोमीटर, A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2G। H को हम नहीं ले रहे हैं, H एक सेपरेट है, वो हमारे पास हाइट आएगी, वो हम पुट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सही है। C अंडर रूट H ये है, इसका फार्मूला सिंपली हम बोल सकते हैं, जिसमें C क्या है, ये है। ठीक है, या इक्वेशन इसको हम जो है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए अंडर आइडियल कंडीशन एंड इसका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए हम क्या लेते हैं, CD लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर जो हमारे पास है। तो वो आइडियल डिस्चार्ज के लिए अब CD क्या है, इसमें CD जो होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरोमीटर होता है कि कौन कितना है। ठीक है, तो ये नॉर्मली 0.96 से 0.98 होता है, तो हमने CD से मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए, वरना तो थ्योरेटिकल के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। सही है, सही है सर। तो हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास आ गया है डिस्चार्ज का, एक्चुअल के लिए कितना होगा, थ्योरेटिकल के लिए कितना होगा। ठीक है, अब हमारे पास बताया गया है वैल्यू ऑफ H हमारे पास कैसे लेते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग लिक्विड हैवियर देन लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ठीक है, अब बताया गया है मैनोमीटर है जो हमारे पास लगा हुआ है इसमें, उसमें लिक्विड हैवियर हो, किससे, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है पाइप से, तब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, H इज टू वाई स्पेसिफिक, हमारे पास होती है क्या, ग्रेविटी जो होती है किसकी, HL स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। ठीक है, तो हैवियर लिक्विड के ऊपर आएंगे, लाइटर नीचे आएगा -1। तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं H। अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन है डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग लाइटर लिक्विड, अब हमारे पास जैसे मर्क्यूरी है, यहाँ पर नॉर्मली मर्क्यूरी ली जाती है, ठीक है, पानी से ये हैवियर होती है या लाइटर होती है, ठीक है, उस हिसाब से फार्मूला लेते हैं। तो मर्क्यूरी के लिए यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास फार्मूला यूज करते हैं
तो उसमें क्या होता है, लाइटर लिक्विड को हम ऊपर लेते हैं, हेवियर लिक्विड को नीचे लेंगे। स्पेगेटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप को नीचे लेंगे, तो 1 माइनस, तो ये डिपेंड कर रहा है लिक्विड हेवियर है या लाइटर है, तो उसके मुताबिक एच का फार्मूला हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल है, हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर विथ इनलेट डायमीटर 200 मिलीमीटर। अब बताया गया है एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर है जिसका इनलेट डायमीटर कितना है 200 मिलीमीटर है, एंड थ्रो डायमीटर इज 100 मिलीमीटर। इनलेट डायमीटर 200 मिलीमीटर है और थ्रो डायमीटर 100 मिलीमीटर है। इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। अब ये मेजर किया जाता है फ्लो ऑफ वाटर के लिए। द प्रेशर एट इनलेट इज 0.18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर एट इनलेट जो है 0.18, प्रेशर कितना है इनलेट पे P1 0.18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड द वैक्यूम प्रेशर एट द थ्रोट इज 280 मिलीमीटर। तो और वैक्यूम प्रेशर जो है थ्रोट पे कितना है 280 मिलीमीटर है। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर है, तो यहाँ पास P2 पे यहाँ पास क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रही है जिसका यहाँ पर प्रेशर है 280 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो लिक्विड कितना कौन सा बताया हुआ है यहाँ पास, मरकरी। ठीक है ना, मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी है। ठीक है, तो यहाँ पास इसको कंसिडर करना है, सेकंड लिक्विड यहाँ पास क्या है, मर्क्यूरी है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, तो हमें क्या मालूम करना है, रेट ऑफ फ्लो मीन के डिस्चार्ज, यही हुआ। द वैल्यू जी ऑफ सर। सी टी इज टेकन एज 0.98 और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू हमारे पास सी टी 0.98 लिया गया है। तो हमें पता है फार्मूला क्या है इसका, जो हमने अभी भी पढ़ा है, सी टी क्यू एक्चुअल इज इक्वल सी टी इंटू ए वन ए टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू 2GH। यहाँ पे सर 0.96 क्यों नहीं लिया हमने, 0.98 लिए? तो उसने गिवन हमें क्योंकि किए ये कि इसने हमें बताया कि वेरी 0.98 है, इसके बीच में वेरी करती है। सही है सर। ठीक है, तो इसने बताया हुआ है कि 0.98 है, तो ये गिवन है तो ठीक है, वरना तो हम इन दोनों की एवरेज ले लें 0.97 या 0.98 कोई भी ले लें। ठीक है, सही है सर। हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, P1 हमें गिवन है। अब हमारे पास ये बताया गया है कि P2 क्या है, हमारे पास वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, मीन के नेगेटिव प्रेशर होगा, वैक्यूम तभी क्रिएट होता है। वैक्यूम कब किसका क्रिएट होता है, नेगेटिव? वैक्यूम कब क्रिएट होता नेगेटिव है, वैक्यूम कब क्रिएट होता है, आइसोलेट हो जाता है, जिसके अंदर सर ना कोई प्रेशर होता है ना कोई अगर हम चीज सपोज हो। करें कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, गैस का सिलेंडर आपने देखा होगा, जी सर। एलपीजी का, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली हम जब गैस होती है तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, गैस प्रेशर से बाहर निकल रही होती है, यही होता है। तो मीन के प्रेशर जी उसमें सर। ज़्यादा है, वैक्यूम नहीं है। जी सर। ठीक है, जब हमारे पास खत्म हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, अगर सपोज करें उसमें से और जो एयर के पार्टिकल हैं एटमॉस्फेरिक के, तो हम उसको निकाल दें। जी सर। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अगर हम वॉल खोलें, तो प्रेशर सर इसका कम हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, ही तो खत्म हो जाएगा। प्रेशर एनवायरनमेंट से कम होगा, मीन के नेगेटिव होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे हम जी। वॉल ओपन करें तो ये एयर सक करना शुरू करेगा, यही होता है, ये आपने जी नोट भी सर। किया होगा। तो आपस क्या होता है, जी। प्रेशर उस टाइम कम होता है, ये आपने गैसों में पास नोट भी किया होगा, इस तरह करते हैं कभी कभी। तो प्रेशर उस टाइम कम होता है, तो ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए 280 मिलीमीटर P2। सही है सर। सही है, तो हमारे पास P2 क्या है, नेगेटिव में आएगा। इस तरह रेट ऑफ फ्लो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया 1 एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A1 क्या आ जाएगा, π/4 d², यही आएगा, ये जी सर। सर्कुलर है, तो π/4.1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/4.2 स्क्वायर है बल्कि इसका एरिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0314 स्क्वायर। इसी तरह सेकंड सेक्शन पे थ्रोट पे हमारे पास कितना 100 है, तो 0.1 पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 0.00785 मीटर स्क्वायर। सही है, यहाँ तक हो गया। जी सर। तो हमें अब क्या चाहिए, P1/W चाहिए। तो हमें पता है कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है। ये प्रेशर, तो ये प्रेशर देखें न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर P1/W फाइंड आउट कर रहे हैं। तो P1 कितना है 180 है, W जो हमारे पास लिया जाता है नॉर्मली 9.81 लिया जाता है वाटर के लिए। तो हमारे पास क्या है, इससे डिवाइड करें तो 18.3 मीटर आ गया। ठीक है, P1। अब देखें P2 किस में गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जी सर।
तो हमारे पास कितना है, ये नेगेटिव में आना चाहिए, तो P2/W हम बोल सकते हैं -280 मिलीमीटर है। तो इसको हम क्या करें, 1000 से डिवाइड करें तो मीटर में आ जाएगा। जी सर। तो हमने बोल दिया कि -0.28 मीटर ऑफ मर्क्यूरी हो गया। सर ये 13.6 ये डेंसिटी ली है हमने इसकी। ये है डेंसिटी, स्पेसिफिक जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है सर, वाटर की भी यही है और मरकरी की भी यही है सर, स्पेसिफिक। नहीं वाटर, लास्ट टाइम हम पिछले पढ़ा था उसकी, उसमें भी यही ली थी 13.6 जी हाँ, तो मिड हम, से पहले। जी हाँ, तो कुछ चीज़ों में वापस यही लेते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी जो है, कुछ में हम यही ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए। तो वापस क्या होता सही। है, ठीक है ना, वाटर की जो वापस स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी ली जाती है वो 1000 किलोग्राम ली जाती है। अगर मर्क्यूरी से कंपेयर करना हो फिर वापस इस तरह लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, तो मर्क्यूरी की 13.6 ली जाती है और वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं, या 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने कंपेयर किससे करना है, तो अगर वाटर से कंपेयर करना है तो उससे अभी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, मर्क्यूरी से मरकरी कंपेयर से। है, ठीक है ना, इसलिए 13.6 लिया है हमने। सही है सर। ठीक है ना, तो मर्क्यूरी है इसलिए आप 13.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर वाटर होता तो 1000 या 998 से मल्टीप्लाई करते, तो सही। -3.8 मीटर ऑफ वाटर आ गया। तो इसमें P2/W भी आ गया, P1/W भी आ गया, हमें और क्या चाहिए, इसके फार्मूले में वापस इसने क्या किया है, एच फाइंड आउट करने के, एच इज P1/W माइनस P2/W। तो वापस क्या आ जाएगा, 18.3 माइनस माइनस 3.8, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 22.1 आ गया। ठीक है, तो एच मिल गया हमें, सही है सर। A1 A2 मिल गया है, तो हम इस फार्मूले में डायरेक्टली पुट कर लें, या सी फाइंड आउट करके पुट कर लें, जो आपको इजी लगे। तो हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं इसमें, क्यू जो सी डी इंटू A1 A2 अपॉन √A1 उसका माइनस A2 उसका इंटू 2GH। तो हमने इसमें पुट कर ली, सी डी 0.98 है, A1 A2 हमने फाइंड आउट कर लिया, अंडर रूट में सारी चीज़ें पुट कर ली, और √2 इंटू 9.81 इंटू 22.1, तो ये सारी पुट किया, तो वहाँ पर 0.165 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। सही है, क्लियर है नोमेरिकल। सही है। जी सर। इसी तरह का हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट डायमीटर 200 मिलीमीटर। अब हमारे पास बताया गया एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है जिसका इनलेट डायमीटर कितना है, 200 मिलीमीटर है, एंड थ्रोट डायमीटर 100 मिलीमीटर इज एम्प्लॉयड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है जिसका इनलेट डायमीटर कितना है, 200 मिलीमीटर है, 0.2, एंड थ्रोट डायमीटर कितना है, 100 मिलीमीटर, और थ्रोट का डायमीटर जो है D2 जो है 100 मिलीमीटर है, जो मेजर कर रहा है फ्लो ऑफ वाटर। द रेटिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट इज 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये क्या गिवन है हमें, ये मरकरी का सर इनलेट हमें तो हमें गिवन है। बताया गया मर्क्यूरी की जो रीडिंग आ रही है, जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो हमारे पास उसकी रीडिंग आ रही है, तो मीन हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला है, तो हमारे पास उसमें हमारे पास वाई हमने लिखना है, तो उसकी रीडिंग आ रही है, जो रीडिंग आ रही है मर्क्यूरी की आ रही है, तो वाई आ रही है वो कितनी है, यही था, हाँ यही था। ठीक है, तो 180 जी सर। मिलीमीटर आ रही है। ठीक है, तो 0.18 मीटर ऑफ मर्क्यूरी आ गया, तो इसको हम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जो फार्मूला है। तो हम देखेंगे क्या ये हैवियर लिक्विड है या लाइटर लिक्विड है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास और क्या गिवन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल डिस्चार्ज 0.98, अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, 0.98 है, डिटरमाइन करें रेट ऑफ फ्लो, तो क्यू हमें अगेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि मर्क्यूरी क्या होती है, हैवियर होती है। जी सर। ठीक है ना, फ्लोइंग इसकी डेंसिटी ज्यादा, ये कम होती है सर वाटर से। डेंसिटी जो बल्कि कम होती है या ज़्यादा होती है, आप बताएं। सही है। कम होती है, ऊपर ही फ्लोट करती है। जी सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल मैनर कंटेनिंग अ लिक्विड हेवियर देन द लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला यूज करते हैं, तो हमारे पास H इजकल SHL अपॉन PL SP -1। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है, 13.6 है। सही है, ठीक है, तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जी सर। और तो क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी बल्कि हैवी होती है। ठीक है ना, तो मर्क्यूरी क्या है हमारे पास 13.6 है, जबकि लिक्विड जो वाटर का है उसमें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेती है, तो इसने दूसरे यूनिट में लिया है, तो वन डायरेक्टली कर लिया है इसने। ठीक है, तो 1000 किलोग्राम पर लीटर इसने ले लिया है, तो 1 किलोग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने 1 किलोग्राम पर लीटर के यूनिट में लिया है, तो इसलिए डिवाइड बाय 1 -1 हो गया।
और y कितना गिवन है हमने 0.18, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2.268 आ गया। ठीक है, तो इसको हमने पुट किया है इसमें, तो हमारे पास सी डी क्यू जो सी डी A1 A2 अपॉन इस फॉर्मूले पुट करना है, तो हमारे पास ये पुट करेंगे वैल्यू, आपको आंसर आ जाएगा। तो नंबरिकल ये मुश्किल नहीं है, इतने ईजी है। जी सर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, a horizontal venturimeter with inlet and throat diameter 300 mm and 100 mm respectively is used to measure the flow of water। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है जिसमें इनलेट और थ्रो डायमीटर कितना है 300 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है जिसका इनलेट एंड थ्रो डायमीटर 300 मिलीमीटर एंड 100 मिलीमीटर है रेस्पेक्टिवली। तो इनलेट डाय कितना है 300, ये कौन सा डाय है बताएं, आप बताएं अभी डेटा, ये कौन सा होगा डाया, नबील ये डाया कौन सा होगा 100 मिलीमीटर वाला? ये सर थ्रोट का तो ये D1 होगा D2 होगा? ये आउटलेट है सर। तो ये D2 होगा। D2 होगा सर, ठीक है, 100 मिलीमीटर। अब इंटेंसिटी जी ऑफ सर। प्रेशर एट इनलेट मीन के कौन सा है प्रेशर? प्रेशर है सर ये 1। P1। ठीक है, वायल द, प्रेशर है सर। ठीक है ना? ठीक है, अब ये क्या इनिशियल बताए, प्रेशर है। अब ये क्या बता रहा है, वैक्यूम कैरिड हो रहा है अगेन एट थ्रोट। तो ये कौन सा प्रेशर लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे? ये नेगेटिव प्रेशर लेंगे सर। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम कैरिड हो रहा है। अज्यूमिंग दैट 3% ऑफ हेड इज लॉस्ट इन बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट, तो हमें बता रहा है कि हेड जो हमारे पास है 3% लॉस हो रहा है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है ना, हेड जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है उसमें लॉस हो रहा है कितना 3%। तो अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ सी डी फॉर द वेंचुरीमीटर। अब हमने सी डी को फाइंड आउट करना है, पहले हमें गिवन थी, अब हमारे पास फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो और हमने फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक सी डी, दूसरा रेट ऑफ फ्लो। रेट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा हमने लिख ली, तो 300 मिलीमीटर में गिवन था तो 0.3 मीटर, A1 पाई बाय 4 डी स्क्वायर तो 0.07 मीटर स्क्वायर हो गया, थ्रोट आया 100 मिलीमीटर है तो 0.1। ठीक है, पाई बाय 4 0.1, तो ये क्या कर दिया हमने 0.1 स्क्वायर, तो ये पूरा एरिया आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो P1 हमारे पास 130 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टली गिवन है, तो यूनिट कन्वर्जन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये 350 मिलीमीटर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 350 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 हो जाएगा, तो हमारे पास 0.35 आ जाएगा माइनस में। तो हमने वाटर से कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस 4.76 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह P1 बाय W हमने लेना है 130 बाय 9.81, तो आप इसको सारों को पुट करना है जैसे पहले हमने पुट किया है। ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी से बताऊँ क्योंकि ये सेम ही स्टेप है। सही है, समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल? जी सर। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट करना है सी डी। सी डी का हमारे पास फार्मूला होता है एच माइनस एच एफ अपॉन एच। ठीक है, तो अंडर रूट में ये होता है, ये वाला फार्मूला आप अपने पास लिख लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एच एफ क्या है यहाँ पास, लॉस्ट हुआ है कितना, तो हेड लॉस्ट हुआ है यहाँ पास 3% हुआ है। ठीक है, तो एच कितना था यहाँ पर 18 पॉइंट कितना था, 0.1। ठीक है 18.01, इसका 3% लॉस्ट है, तो मीन के 18.01 इंटू 3 अपॉन 100, तो वो लॉस हो गया, तो 18.01 इसमें लिखा हुआ ऊपर, तो 18.01 इंटू 3 अपॉन 100 हो गया, तो ये 0.54 लॉस्ट हो गया है। तो हमारे पास एच कितना है 18.01 माइनस 0.54 अपॉन 18.01, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.985। ठीक है, जी सर। सर प्रीवियस स्लाइड ओपन कीजिएगा। ये वाली। जी सर। इसके अंदर सर हमें एच जी जो दिया हुआ है वो 18 पॉइंट, ये कहाँ से हमने निकाला है? एच जो है हमने एच यहाँ से निकाला है, एच जो P1 बाई डब्ल्यू माइनस P2 बाई डब्ल्यू। लिखा हुआ है, और 18 कहाँ से? हाँ सर, जी जी सर, समझ आ गया है। सही है, जी सर।
तो हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है, ये वाले इजी है इस बुक में, तो जी पेपर में सर। आपको भी इजी हो जाएगा करना। तो क्यू इज सी डी A1 A2 अपॉन अंडर A1 उसका माइनस A2 उसका इंटू टू अंडर 2GH। तो सी डी क्या है जी 0.985 इंटू A1 क्या है 0.07 इंटू 0.00785 अपॉन 0.07 होल स्क्वायर माइनस 0.00785 स्क्वायर। तो अंडर रूट टू जी कितना है 9.81, एच हमने जो फाइंड आउट किया था 18.01। तो आप पास कितना आ जाएगा, इनको सबको सोल्व करेंगे 0.146 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है सर। सही है। तो आपका क्विज मैंने लेना है सैटरडे को, तो ये बताएं किस चैप्टर में, इससे लूँ या नोजल वाले से लूँ? इसी से लें सर। चलें इसी से मैं क्विज रख लेता हूँ फिर सैटरडे को, सही है। ये टॉपिक सर यही है ना हमारे पास, वेंचुलियर मीटर एंड फ्लूइड ये काइनेमेटिक्स, वेंचुरीमीटर यही का है, ठीक है ना, तो वेंचुरीमीटर से आपका हो जाएगा। फ्लूइड ठीक है सर। काइनेमेटिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, जो है उसके दो न्यूमेरिकल करने हैं, वो बता देता हूँ किस तरह होने हैं, ईजी है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो इसका मैं बता देता हूँ सही किस तरह है। होना है, ठीक है। तो ये खाली मैंने दो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसमें से एक न्यूमेरिकल या इस तरह का एक न्यूमेरिकल खाली वैल्यू चेंज होके आएगा पेपर में, ठीक है। दो न्यूमेरिकल हैं इसके, ठीक है, क्योंकि टाइम कम ये है। तो इसमें से दो जी न्यूमेरिकल मैं सर। कर रहा हूँ, वैल्यू हल्की फुल्की चेंज होगी, तो कोई ना कोई आ जाएगा इस तरह का। ये भी सर वेंचुलियर मीटर से रिलेटेड है, नहीं ये नहीं, अलग टॉपिक ये है? अलग टॉपिक है वैसे, तो टाइम सही है कम सर। है इसलिए मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आप पास दो नंबर का कर रहा हूँ, इसमें से एक आ जाएगा आपको पेपर में, खाली वैल्यूज चेंज होंगी। सही है सर। इसमें क्या है, इन अ फ्लूइड द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, अब हमें बताया गया है एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड का नाम इसमें हमारे पास क्या होता है नॉर्मली वैसे, तो मैं बताता हूँ बुक में थे। सर इसकी भी वो थ्योरी बता दें, ऐसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट करेंगे समझ में नहीं आएगा सर, या टाइम शॉर्ट है तो सर इसके समझ में आ जाएंगे, नेक्स्ट इजी है। नेक्स्ट क्लास रख लें कल हम रख लेते हैं डायरेक्ट। क्लास, कल हम रख लेते हैं क्लास, सही है। ये सर इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी ना, फिर ये समझ नहीं आएगा सर। चलो मैं कल इसकी थ्योरी भी पढ़ा लूंगा, इसमें डिफरेंट किस्म की क्या है, लैंगरेन कल अप्रोच क्या क्लास है। रख लें। कल तो क्लास रखते हैं, ठीक है, उसमें ये लैंगरेन मेथड वगैरह ये चीज़ें मैं बता देता हूँ किस तरह नॉर्मल करने जी हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। सही। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट करते तो सर समझ नहीं आता, क्योंकि इसकी थ्योरी हमें पता नहीं है। चलने से इसके मैं कल और थ्योरी भी करा लूंगा, ठीक है। तो ये दो ये न्यूमेरिकल हैं, ये भी कर लेंगे। इसके अलावा ये वाले न्यूमेरिकल हैं, ये बुक में सोल्ड हैं, ठीक है ना, ये खाली आपने छापना है और अपलोड करना है। तीसरी असाइनमेंट क्योंकि देनी है, तो खाली ये छाप के ये अपलोड करें, कब तक कर लेंगे ये, पेपर तक कर लेंगे या कल परसों में कर लेंगे? ये असाइनमेंट कब तक कर लेंगे, पेपर तक रख लूँ वैलिडिटी? ये सर ये सर एक असाइनमेंट और एक दो दिन में कर लेंगे सर। ठीक है ना, तो ये बुक पेपर तक, ये बुक में से सोल्ड पहले। है, ठीक है ना, तो ये पेपर सर तक वैलिडिटी इसकी मैं रख लेता हूँ। सही है सर। ठीक है, तो आप भले पहले कर लें, पेपर तो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे फिर फाइनलाइज करने होंगे और वहाँ से अपलोड करने होंगे, ठीक है, क्योंकि कापीज में जल्दी चेक कर लूँगा सही है तो सर। उससे सारा हो जाएगा, ठीक है। और सर इनामुल्लाह को बोलें कि सीरियस ले, उसने एक भी जमा नहीं करवाया है, क्विज ना दो असाइनमेंट। सर वो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, रोबोट की तरह आ रही है पूरी। बात आवाज़ नहीं आ रही आपकी किसी तरह। इनामुल्लाह को बोलें सीरियस ले, जॉब कर रहा है करता रहे, मार्क्स सेशन लाएंगे ज़ीरो, फिर फंसेगा। नबील आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज टाइप करनी तो। नबील आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप मैसेज टाइप कर लें, यहाँ पर टाइप करें। हमने मिनट के बाद क्या क्या किया है, बियॉन्सी किया हुआ है,
फ्लो थ्रू नोजल, लॉसेस थ्रू पाइप और फ्लो थ्रू पाइप और वेंचुरोमीटर, यह टॉपिक था। और जो कल करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो 5-6 टॉपिक हैं। क्योंकि आपका मिड से पहले आप लोगों में से कोई आया नहीं था, ये जो एनरोल्ड हैं 2 माशाल्लाह नौजवान, आप तो लेट एनरोलमेंट हुई है आपकी, तो ये 2 माशाल्लाह नौजवान हैं, वो क्लास 1 भी नहीं ले रहे थे, तो इसलिए टॉपिक्स कम कवर हो पाए हैं। क्योंकि क्लास में आते तो सारे कवर होते, तो आ रहे नहीं थे ये लोग, फिर कुछ अपलोड ही करने पड़ते थे, सारे टॉपिक अपलोड कर लेता फिर फंस जाते। सही है, तो ये नंबर को समझ में आ गए। वेंचुरोमीटर अपलोडेड है। सर वो एक आपसे बात करनी थी सर। जी हाँ, करें। जी हाँ, बताएं। जी 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 सर। सर वो आपसे सर वो क्विज नंबर 2 सर वो मिस हो गया था, वो संडे वाले दिन हमसे ले लें सर। क्या मिस हो गया था? क्विज 2 मिस हो गया था? क्विज हम सर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सर, अंधारी तूफान का मौसम है ना हमारे यहाँ गांव में, तो सर वो तो खंबे एक वगैरह दिन गिर एक जाते दिन हैं तो वो पहले भी लाइट। एक दिन पहले भी वैलिडिटी थी उसको, मैंने 2 मरतबा लिया है वो तो। सच बता रहा हूँ कि मेरी सर तबीयत खराब थी, अगले दिन मेरे पास पैकेज भी नहीं था, मैंने पैकेज कराया था, फिर लाइट सर चली गई थी। इधर मौसम अंधारी का चल रहा है ना, बारिशों का, तो चलें सर फिर खंबे देख गिर लेंगे गए कोई थे उस और वजह से क्विज में। बिजली। चलो मैं ऐसे कर लूँगा, फिर जो थर्ड क्विज जो उसका एक और क्विज ले लेंगे, तो मैं उस टॉपिक में से लूँगा जो कल करवाऊँगा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो एक क्विज ये हो जाएगा, फिर उसकी जगह हम वो कर लेंगे जो हम ये नंबर पर कल करेंगे, इसी तरह के। सही है सर। सही है सर। सही है, तो इस तरह कर लेंगे। और इनामुल्लाह को बोले सीरियस ले, जी सर। क्योंकि सेशन मार्क उसकी आनी है 0, फिर इनाम दोस्त। का सर जवाब ही नहीं, पूछता रहता है कि क्या हो रहा है, उसे बताते हैं, वो फिर कहता है मैं आऊंगा क्लास में, फिर आता ही नहीं है सर। क्योंकि अभी पेपर जमा होंगे, एग्जामिनेशन के पास होंगे, तो मिड में भी इसने ये किया था कि 1 घंटा बाद पेपर जमा कराया, तो मैंने तो बोला था कि सीधा सीधा काटूंगा या एक्सेप्ट नहीं करूंगा नंबर। ठीक है, तो अब जो है एग्जामिनेशन ही हैंडल जी करेगा जो भी क्वेरी होगी, तो फंसेगा ये। जी सर। सर क्योंकि मतलब कि एग्जामिनेशन सर हम जैसे लिख के कराएंगे वो आपके पास नहीं आएगा सर? मेरे पास भी आएगा और कॉपी एग्जामिनेशन के पास भी जाएगी, और टाइम मेंशन होगा किस टाइम है। सही है सर। और सर ये फाइनल में थोड़ा टाइम सर बढ़ा दीजिएगा, तो फाइनल चार एग्जामिनेशन पाँच वालों ने घंटे रखा हुआ तक। है 4 घंटे रखा हुआ है, अच्छा अच्छा, सही है सर। क्योंकि अभी ELMS पे आप करेंगे फाइनल, ये ELMS तो चल ही नहीं रहा सर। तो अभी चल जाएगा। सही है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन वाले करेंगे, ठीक है। ELMS चल जाएगा अगर नहीं चल रहा तो। सही सही। सर क्योंकि ये कोर्स आउटलाइन तो ग्रुप दें। चलने में भेज देता हूँ, तो हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं मैं बता देता हूँ इसमें। हमने एक ये वाले कर दिए हैं, एक ये वाला हो गया है। ठीक है, फ्लो रेट मेजरमेंट के डिवाइसेस ही हैं, यही हैं सारे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जी सर। और हमने किया हुआ है फ्लो थ्रू कंड्यूट जो है, ये वाले ये हैं टॉपिक, बर्नौली इक्वेशन की थी। ये सर ये तो मुझसे पहले के हैं, ये आएंगे सर? ये जो जहाँ से हमने किए हैं, जो जो टॉपिक हमने 5-6 किए हैं वो आएंगे। सही है। ठीक है ना, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, तो मिड से पहले हमने कुछ किए थे, प्रेशर वगैरह, ये गेजेस वगैरह, ये इस तरह किए थे। ठीक है, और कुछ टॉपिक और किए थे, फ्लो, फोर्स ऑन अ जी फ्लैट सरफेस वगैरह या ब्यांसी। ठीक है, तो ये हमने किए थे, ये मिड से पहले कुछ आगे हैं। बकाया जो है यहाँ पर जो हमने किए हैं अभी, ठीक है ना, तो ब्यांसी का कुछ किया है हमने पोर्शन दोबारा। ठीक है, जैसे मेटासेंट्रिक हाइट वगैरह, ये जी वो चीज़ें हमने की हैं। ठीक है, जो हमने कुछ टॉपिक किए हैं वही आएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। सही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी सही है तभी सर। होगा,
वरना तो ढूंढने में लगे रहेंगे जी कहाँ है सर। कहाँ है कहाँ है। फार्मूले पता होंगे आप कर लेंगे। जी सर। सही है। तो मिड में प्रैक्टिस नहीं थी किसी की, तो इसलिए बाद में मसला हो रहा था आप लोगों को, तो फाइनल में इस तरह नहीं मैं होना सर चाहिए। मैंने क्लासें भी काम नहीं थी, मेरे रजिस्ट्रेशन का मसला था। मैं शुरू से तो ये क्लास मैं बता रहा अटेंड हूँ नहीं कि की थी, बीच में आता जब टॉपिक मिड हो रहे थे। इसलिए कम हुए हैं क्योंकि कोई भी आ रहा नहीं था, तो मैंने कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड कर लिए थे, क्योंकि कोई सीरियस ही नहीं हो रहा था क्लास में। राशिद ना हो रहा था, इनामुल्ला तो है ही नहीं सीरियस अभी तक भी, ना राशिद अभी भी है देख रहे हैं। हालांकि ये मुझसे लास्ट सेमेस्टर पढ़ जी चुके सर। हैं, इनको मैंने सेशनल दो दो मार्क्स दी थी या एक एक जी दी सर। थी, तभी भी अभी वही हाल है। फिर ग्रेड इनका आया था 1 GPA जी आया था सर या वन पॉइंट बताऊंगा फाइव आया था। मैंने सर। तो जीपीए फिर इतना ही आएगा था, 1 या 1.5 आया था, क्योंकि सेशनल होती है तो फिर बंदे को सपोर्ट ही मिल जाती है। जी सर ठीक है। हकीकत है। क्विज में चलो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, क्विज आप क्योंकि ऑनलाइन आपको फायदा है, वो तो सही भी कर सकते हैं। अगर सही करें तो आपको बेनिफिट है, जी। नहीं करें तो असाइनमेंट को तो आप सिक्योर कर सकते हैं कम से कम मार्क्स। 9 जी से सर। 10 मार्क है वो तो सीधे सीधे मिल जाए तो वो। असाइनमेंट सर रिसीव हुई थी। अपलोड कर लिए ना, हो गए होगी, मैंने चेक नहीं किया उस पे। एलएमएस पे भी अपलोड कर दिए। जी सर अपलोड कर। नहीं सर वो तो चल ही नहीं रहा था, आपको तो अभी मेल की है अभी भी सर। कर लें, अपलोड हो जाएगी, तो कर लें उस पर भी बैकअप के लिए। सही है ना, तो अभी भी अपलोड कर लेना उस पर ये भी। मैं देखता हूँ सर, वो चल रही है तो कर दूंगा, नहीं तो वैसे सर आपको मेल मैंने भेज दी है। हाँ चलो सही है, उसमें ही मैं देख लूंगा, लेकिन एलएमएस पे ये होता है कि एक चीज़ें सारी एक ही सही जगह है मिल सर। जाती हैं, क्योंकि ईमेल में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, क्विज भी आ रहे हैं, असाइनमेंट भी आ रहे हैं, और साथ में पेपर भी आ रहे हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा ये। इसमें अभी आपने सेशन भी लिए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा अगर प्रैक्टिस की होगी। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि मिड में आपने इतने लिए ही नहीं थे, ये दोनों ले रहे नहीं थे सेक्शन। कल सेक्शन फिर इसी पे। हाँ कल भी इसी टाइम रखते हैं, 11:30 या 11 बजे सही है, 11:30 सही है। जी सर। कल 11 से ही 11:30, जी सही। किस टाइम रखें, 11 या साढ़े जैसे ग्यारह आपको बेहतर लगे सर। चलो सही है, मैं बता दूंगा दोनों में मैं से।